राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। विषय मनुष्य तीन बातों के लिए अफसोस करते हुए मरते हैं। इंद्रियों के भोगों से तृप्ति नहीं हुई, मन की आशाएं पूरी न होकर अधूरी ही रह गई। तीसरा है परलोक के लिए पाथ्य नहीं लिया जा सका। इस संसार में इंद्रियों को बांधने के लिए जितनी मजबूत सांकल रस्सी की जरूरत है, उतनी मजबूत सांकल की जरूरत पशुओं को बांधने के लिए नहीं। जो मनुष्य संसार को नाशवान और धर्म को सदा का साथी समझकर चलता है, वही उत्तम गति पाता है। जो नाशवान पदार्थों में मोह न रखकर संसार का सारा भार प्रभु पर ही छोड़कर भार रहित बन जाता है, वह सहज ही संसार सागर से तर जाता है। जो मनुष्य प्रभु को पहचानता है, वही उन पर विश्वास और प्रेम रखता है। परंतु जो मनुष्य केवल संसार को ही पहचानता है, वह तो प्रभु के प्रति शत्रुता ही किया करता है। जो मनुष्य विचार कर नहीं बोलता, वह विपत्ति में पड़ता है। जो मनुष्य विचार कर मौन नहीं रहता, उसका मन दुष्ट इच्छाओं का स्थान बन जाता है। और जो मनुष्य अपनी दृष्टि को बस में नहीं रखता, उसकी दृष्टि उसे कुमार्ग में ले जाती है। जिसने वासनाओं के पैरों से कुचल दिया है, वही मुक्तात्मा हो सका है। जिसने ईर्ष्या का त्याग किया है, वही प्रेम प्राप्त कर सका है। और जिसने धैर्य धारण किया है, उसी को शुभ परिणाम की प्राप्ति हुई है। मनुष्य की अपेक्षा तो भेड़ और बकरे भी अधिक सावधान हैं, क्योंकि वे रखवाले की आवाज़ सुनते ही तुरंत उसकी तरफ दौड़ जाते हैं, खाना पीना भी छोड़ देते हैं। परंतु मनुष्य इतने लापरवाह है कि वे ईश्वर की ओर जाने की पुकार बांग सुनने पर भी उसकी तरफ नहीं जाते और आहार विहार आदि में ही रचे पचे रहते हैं। तुम्हारी मृत्यु के बाद संसार तुम्हारे लिए कैसे विचार प्रकट करेगा, इसको जीते जी ही जानना हो तो दूसरे मनुष्य की मृत्यु के पश्चात उनके लिए संसार कैसे विचार प्रकट करता है, इसे देख लो। तुम्हारे मन का चिंतन ही तुम्हारे लिए दर्पण रूप है, क्योंकि तुम्हारा शुभ या अशुभ जो कुछ होने वाला है, वो उसी में दिख जाएगा। जैसा चिंतन वैसा परिणाम। अनासक्ति की तीन अवस्थाएं हैं। साधक स्वयं बड़ा महात्मा, शोधक या बड़ा उद्धारक है, इस रूप में नहीं बोलता। वह तो केवल प्रभु की आज्ञा का ही अनुवाद करता है। जिस बात को प्रभु पसंद नहीं करते हैं, उसकी तरफ अपनी इंद्रियों को नहीं जाने देना। जिस बात से प्रभु प्रसन्न होते हैं, वह उसी का आचरण करता है। मनुष्य 6 विपत्तियों में डूबा रहता है। पहला है पारलौकिक कर्तव्यों की ओर से लापरवाह। दूसरा है शरीर को शैतान, दुर्गुण, दुराचारी रूपी शत्रुओं के अधिकार में सौंप देना। तीसरा है मृत्यु के समय की निराशा। चौथा है ईश्वर को संतोष देने की अपेक्षा मनुष्य के संतोष को विशेष महत्व देना। पांचवा है सात्विक कार्यों को छोड़कर राजस तामस प्रवृत्तियों में लगे रहना। अपने दोषों के समर्थन में पूर्व के धार्मिक पुरुषों के दोषों का हवाला देना। बीमार को पागलपन की अवस्था में जो वैद्य दवा और परहेज बताता है, वह वैद्य भी मूर्ख माना जाता है। इसी प्रकार जो मनुष्य संसारिक धन, कीर्ति इत्यादि के मद में मतवाला हो रहा है, उसे उपदेश देना भी मूर्खता का ही काम है। निम्नलिखित 4 लक्षण मनुष्य के मानसिक रोगी होने का प्रमाण है। पहला, ईश्वर की उपासना में आनंद न मिलना। दूसरा है ईश्वर से डरकर न चलना। तीसरा है बोध प्राप्त करने की दृष्टि से प्रत्येक वस्तु को न देखना। चौथा है ज्ञान की बात सुनकर भी उसके मर्म को ग्रहण न कर सकना। ईश्वर का कटु आदेश पालन करने में भी प्रसन्नता का बनाए रखना चाहिए। ईश्वर का आदेश सुनना समझना चाहते हो तो सबसे पहले अभिमान का त्याग करो और आदेश सुनने के बाद उसका पालन करने में निमग्न हो जाओ। तथा विपत्ति काल में भी प्रभु प्रेम के ही श्वासोश्वास लो। सहनशीलता और सत्यपरायण के संयोग के बिना प्रभु प्रेम
पूर्णता को नहीं प्राप्त हो सकता। सच्चे प्रेमी के दो लक्षण हैं, स्तुति निंदा, मान अपमान में समभाव रहना, धर्म के पालन और अनुष्ठान में कोई भी लौकिक कामना न रखना। विश्वास के 3 लक्षण हैं, तमाम पदार्थों में ईश्वर को देखना, दूसरा समस्त कार्य ईश्वर की ओर दृष्टि रखकर ही करना, तीसरा प्रत्येक अवस्था में ईश्वर से सहायता की याचना करना। प्रभु के प्रति विश्वास के 3 चिन्ह हैं। पहला, जीवित दशा में विषयासक्त लोगों को अत्यंत विरोधी विपरीत मार्ग पर चलने वाले जानकर उनसे दूर रहना। दूसरा है, दान देने वालों की प्रशंसा या खुशामद न करना। तीसरा, दुख देने वाले की निंदा और तिरस्कार न करना। निर्भयता की प्राप्ति के क्या लक्षण है? संसार प्रेमी लोगों से निस्पृह इच्छा रहित होना और मन को साधन भजन में लगाकर बड़ेपन के मोह से लोक कीर्ति से दूर रखना। संसार क्या है जो तुम्हें ईश्वर से अलग रखे? अधम कौन है? जो मनुष्य ईश्वर के मार्ग का अवलंबन नहीं करता। संग किसका करना चाहिए जिसमें मैं और तू न हो? इस संसार में सुखी कौन है? दूसरे के तमाम पदार्थों और लोगों से जिसने ईश्वर के ही सर्वोपरि समझा हो। जो गंभीर भाव से ईश्वर का स्मरण चिंतन करते हैं वही दूसरे पदार्थों को भूल जाते हैं। जो ईश्वर के प्रति विशेष प्रेम करते हैं उनको लोगों की ओर से कलेश और अपमान ही अधिक मिलते हैं, परंतु वे प्रभु के बंदे भी ऐसे जबरदस्त होते हैं कि उनके बदले में वे उनके प्रति विशेष दया ही करते हैं। तमाम अवस्थाओं में प्रभु के और प्रभु भक्तों के दास बनकर रहना, इसी का नाम अनन्य और एकनिष्ठ भक्ति है। अंदर प्रभु प्रेम करना और बाहर से अपने साधन को प्रसिद्ध न होने देकर गुप्त रखना, यही साधुता का मुख्य लक्षण है। विशुद्ध प्रभु प्रेम इस जगत में दुर्लभ पदार्थ है। मन से कपट बुद्धि को दूर करने के लिए जब मैंने प्रबल प्रयत्न किया तभी प्रभु प्रेम ने अपने सद्गुणों के रूप में आकर हृदय पर अधिकार जमा लिया। लोभी मनुष्य सबसे अधम है और निर्लोभी साधु सर्वोत्तम है। जो मनुष्य प्रभु के सिवा दूसरे पदार्थों का अनुसरण करता है उसे मनुष्य ही नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ऐसे मनुष्य अपनी मन शक्ति का पूरा उपभोग किए बिना केवल अपने आसपास जो अनित्य पदार्थ देखते हैं उन्हीं को प्राप्त करना चाहते हैं और इससे सदा साथ न रहने वाले लौकिक पदार्थ ही उनको मिलते हैं। अंतकरण में एक भंडार है, उस भंडार में एक रत्न है और उस रत्न का नाम है प्रभु प्रेम। जो इस रत्न को प्राप्त कर सकता है वही संत हो सकता है। जो मनुष्य साधना रूपी शस्त्र से समस्त जागतिक कामनाओं का मस्तक काट डालता है, जिसकी समस्त आकांक्षाएं केवल प्रभु प्रेम में ही अदृश्य हो जाती है। ईश्वर जिसको चाहते हैं उसी के प्रति जो प्रेम करता है और ईश्वर जैसे रखना चाहते हैं उसी प्रकार रहना चाहता है, उसी को सच्चा योगी और सच्चा पुरुषार्थी जानना चाहिए। जो ईश्वर को जानता है वह ईश्वर के सिवा दूसरे विषय की बात ही नहीं करता। ईश्वर जिस पर प्रसन्न होता है उसे 3 प्रकार का स्वभाव देता है। पहला, नदी के जल जैसी दानशीलता, दूसरा, सूर्य के सदृश उदारता और तीसरा, पृथ्वी जैसे सहनशीलता। ये सारे वाद विवाद, शब्दाडंबर और अहंता ममता केवल पर्दे के बाहर की ही चीज़ें हैं। पर्दे के अंदर तो निर्भयता, स्थिरता तथा शांति ही व्याप्त रही है। जो मनुष्य लौकिक मान बड़ाई प्राप्त करने के लिए लगा रहता है उसे परमात्मा की कृपा या समीपता नहीं मिल सकती, परंतु जो मनुष्य प्रभु को पाने के लिए संसार से अलग होकर लौकिक मान बड़ाई को तिलांजलि देना जानता है वही ईश्वरीय मार्ग से पतित न होकर उसकी समीपता, कृपा, प्रतिष्ठा और परम पद भी प्राप्त कर सकता है। तुम या तो जैसे अंदर हो वैसे ही बाहर से दिखलाई देते रहो और या जैसे बाहर से दिखते हो वैसे अंदर से बन जाओ। धर्म की भूख बादल के समान है, जहाँ वह ठीक ठीक लग जाती है
और चातक की तरह आतुरता रूपी गर्मी बढ़ जाती है, तो फिर तुरंत ही ईश्वरीय कृपा रूपी अमृत की वर्षा होने लगती है। जो मनुष्य अपनी ही शक्ति से प्रभु को पाना चाहता है, वह तो उल्टा मृत्यु के ही मुख में जा पड़ता है। एक बार प्रभु ने पूछा कि बाईजीद तू क्या चाहता है? मैंने कहा, प्रभु तुम्हारी जो इच्छा हो उसी को मैं अपनी इच्छा बनाना चाहता हूँ। तब उन्होंने कहा, तो यह तो सहज बात है, और जगत की रचना हुई तभी से सबके लिए खुला सदा व्रत है। जो कोई जितना भी मेरा बनेगा उतना ही मैं उसका बनूंगा। एक बार मैंने प्रभु से याचना की कि तुम्हारे पास कब और किस रास्ते से तुरंत पहुंचा जा सकता है। उन्होंने कहा, यह तो बहुत ही सहज बात है। तू अपने सिर पर उठाए हुए अहंता ममता रूपी मिथ्या अभिमान को नीचे डाल दे तो तुरंत ही मेरे पास पहुंच जाएगा। प्रभु से हमेशा याचना करनी चाहिए कि हे परमात्मा, जैसी भी परिस्थिति आवे, मैं संपत्ति और विपत्ति दोनों को समान भाव से देखने की मेरे अंदर सहनशीलता हो। दारुण दशा में भी रब्या प्रभु से प्रार्थना करती है, हे प्रभु, मुझे अपनी इस दुर्दशा का शौक नहीं है। मैं तुझे भूलूं नहीं और तू मुझ पर प्रसन्न रहे, बस यही एक प्रार्थना है। एक रात में प्रभु से प्रार्थना करते हुए रब्या ने कहा, हे प्रभु, तेरी ही सेवा में मेरा रात दिन बीते, ऐसी मेरी इच्छा है, पर मैं क्या करूं? तूने मुझे पराधीन दासी बनाया है, इसलिए मैं सारा समय तेरी उपासना में नहीं दे सकती। प्रभु, इसके लिए मैं क्षमा कर। हे प्रभु, यदि मैं नरक के डर से ही तेरी पूजा करती हूँ तो मुझे उस नरक की आग में जला डाल, और यदि स्वर्ग के लोभ से तेरी सेवा करती हूँ तो वह स्वर्ग का द्वार मेरे लिए बंद कर दे। किंतु यदि मैं तेरी प्राप्ति के लिए तेरा पूजन करती रहती हूँ तो तू अपने अपार सुंदर स्वरूप से मुझे वंचित न रख। ईश्वर पर सतत दृष्टि रखना ही ईश्वरीय ज्ञान का फल है। ईश्वर की प्रार्थना से पवित्र हुए हृदय को जो उसी स्थिति में उस प्रभु के चरणों में अर्पित कर देता है, अपनी सारी संभाल भी उस प्रभु पर ही छोड़ देता है और खुद उसके ध्यान भजन में मस्त रहता है, वही सच्चा महात्मा है। पूरे जागे हुए मन का यही अर्थ है कि ईश्वर के सिवा दूसरी किसी चीज पर चले ही नहीं। जो मन उस प्रभु के सेवा में लीन हो जाता है, उसे फिर दूसरे किसी की क्या जरूरत। सेवक अपने प्रभु पर संतुष्ट है। यह कब समझा जाए? संपत्ति मिलने पर लोग जैसे उपकार मानते हैं, वैसे ही दुख की प्राप्ति होने पर भी प्रभु का उपकार समझे, तब हो सकता है। मानव ईश्वर के मार्ग में न आँखों की जरूरत है न जीभ की, उसके लिए तो केवल पवित्र हृदय की ही आवश्यकता है। अतएव ऐसा प्रयत्न कर कि तेरा मन और पवित्रता को प्राप्त करने के लिए सतत जागृत रहे। पूरे जागृत मन का अर्थ यही है कि ईश्वर के अतिरिक्त दूसरे किसी विषय की इच्छा या उद्देश्य मन में नहीं रहे, और जिसका मन परम प्रभु के स्मृति में ही नित्य डूबा रहे। ईश्वर जब स्वयं अपने दास को अपना मार्ग दिखलाता है, तभी उसकी गति और स्थिति अध्यात्म राज्य में होती है। ईश्वर को पाने के लिए जिसका हृदय तड़पता रहता है, उसी की माता धन्य है, क्योंकि उसका सारा हित ईश्वर में ही समाया होता है। तन मन धन और वाणी के द्वारा लोग ईश्वर के अपराध करते हैं। इसके बदले यदि वे शरीर को उसकी सेवा में तथा वाणी को उसके गुणानुवाद में लगाए रखे, तो मन भी अपराध करने से बाज आए। मन भी प्रभु को अर्पण कर देना चाहिए, परंतु यह तभी हो सकता है जबकि अपना सर्वस्व प्रभु को अर्पण कर दिया जाए। और जैसे
कि इन 4 वस्तुओं को तुम प्रभु को अर्पण करते हो, वैसे ही उनकी ओर से भी तुमको ये 4 वस्तुएं प्राप्त हो जाती है। पहला प्रभु का प्रेम, दूसरा तेजस्ता, तीसरा प्रभु में जीवन और चौथा प्रभु में मिल जाना। जब तक तुम मानुषी भावों में रहोगे तब तक तुमको जीवन की कटुता और खटास का स्वाद चखना ही पड़ेगा। जब इन भावों से मुक्त होकर प्रभु की ओर बढ़ोगे तभी प्रभु में सच्चिदानंद घनमय जीवन का प्राप्त कर सकोगे। मेरे पास न शरीर है, न वाणी और न मन है, क्योंकि इन तीनों को मैंने ईश्वर के अधिकार में सौंप दिया है। जो प्रभु प्रेमी हो गया वही प्रभु को प्राप्त कर सकता है, और जिसने प्रभु को प्राप्त किया वो अपने को भी भूल जाता है और उसका मैंपन भी खो जाता है। पश्चाताप रूपी वृक्ष रोपो तो करबे के बदले मीठा फल प्राप्त हो, और लोगों के आगे दुख रोने की अपेक्षा प्रभु के आगे ही रो तो संपत्ति भी प्राप्त हो। उन्नत कौन है? जिसको पाप नहीं दबा सकता। मुक्त कौन है? संसारिक लोभ जिसको गुलाम नहीं बनाता। मर्द कौन है? आसुरी वृत्ति जिसको बांध नहीं सकती। ज्ञानी कौन है? जो ईश्वर की प्राप्ति के लिए सर्वभाव से एक निष्ठ हो गया है। जो मनुष्य वैराग्य रहित होने पर भी ज्ञान की ही बातें किया करता है वही इस जगत में सर्वोपरि नास्तिक और ठग और पाखंडी है। जिसकी दृष्टि में जन्म और मरण दोनों समान है वही सच्चा साधु है। ईश्वर के ही प्रसंग में सदा अनुराग रखना यह प्रभु प्रेम का स्वाभाविक और महत्वपूर्ण लक्षण है। विजय और पराजित, गर्व का अंत। इस युग के यूरोप के 3 महान गर्विष्ठ नेपोलियन, मुसोलिनी और हिटलर, तीनों अपने को अपराजित मानने वाले, तीनों ने विश्व साम्राज्य का स्वप्न देखा। तीनों तपे, खूब तपे, किंतु सम्राट नेपोलियन वह कहता था शब्दकोश से असंभव शब्द निकाल देना चाहिए। यूरोप को उसकी विजय वाहिनी ने रौंद कर धर दिया। नेपोलियन जिधर गया विजय उसका स्वागत करने को पहले प्रस्तुति मिली। वही नेपोलियन एक नन्हे से समुद्री टापू में कारागार में मरा। वह उसकी विजय का क्या महत्व रह गया? एक साधारण कैदी बनकर वह जेल में जब सड़ता रहा, कहाँ गया उसका गर्व? मदान्ध मुसोलिनी पूरा दानव बन गया था। वो अपनी वायुसेना पर उसे बड़ा गर्व था। शक्ति के मद में चूर मुसोलिनी उसने कहा था युद्ध तो विश्व की अनिवार्य आवश्यकता है। नन्हे से देश अबिसिनिया पर बर्बर आक्रमण करके प्रसन्न होता रहा। उसने उस असमर्थ देश के निवासियों पर विषैली गैसें डलवाई। विजय के लिए वही मुसोलिनी, युद्ध को विश्व की अनिवार्य आवश्यकता बताने वाला वही सीनियोर मुसोलिनी, युद्ध ने ही उसे समाप्त कर दिया। फांसी के तख्ते पर प्राणांत हुआ उसका। हिटलर का तो नाम ही आतंक का प्रतीक बन गया था। हिटलर ने जैसे एक हाथ में हथकड़ी और दूसरे हाथ में बम लेकर विश्व को चुनौती दे दी थी कि हथकड़ी पहनो, मेरी स्वतंत्रता स्वीकार करो, नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर बम पटक दूंगा, भून दूंगा। मैं तुम्हें युद्ध की अग्नि स्वयं हिटलर ने लगाई और उस युद्ध ने उसके सामने ही जर्मनी को खंडहर कर दिया। एडॉल्फ हिटलर का अस्तित्व इस प्रकार मिट गया कि उसके शव का यानी लाश का भी किसी को पता न चला। भगवान गर्वहारी है। मनुष्य का गर्व मिथ्या है। धन का, बल का, सेना का, ऐश्वर्य का, किसी का कितना भी बड़ा गर्व तो मिटेगा और मिट कर रहेगा। गर्व भूल कर भी नहीं करना चाहिए। नेवले ने सर्प को पकड़ रखा है, सर्प ने मेढक को, और मेढक मक्खियों को आखेट में मग्न है। एक रूपक है
यह सारा संसार मृत्यु के मुख में पड़ा है और मृत्यु ने पकड़ रखा है, केवल निगल जाने की देरी है। किसी क्षण वह निगल लेगी। प्रतिदिन लोग हम सबके सामने मरते हैं, हम स्वयं किसी क्षण मर सकते हैं। मृत्यु के मुख में पड़ा हुआ भी यह मनुष्य दूसरों को सताना, दूसरों को पीड़ा देना, दूसरों को स्वतःहरण करना, दूसरों को मारना छोड़ता नहीं। स्वार्थ से प्रमत्त मनुष्य सर्वथा विवेक शून्य चेष्टा है। उसकी छल कपट, हिंसा, चोरी, झूठ, ठगी से प्राप्त धन क्या काम आवेगा? यह धन क्या सुख देंगे? ये भोग बड़े छोटों को, सबल निर्बलों को, धनी निर्धनों को सताने, धमकाने, ठगने, चूसने में लगे हैं। मनुष्य का शत्रु बना घूम रहा है। किस लिए? उसका वैभव, उसका उपार्जन, उसके स्वजन, जिस सुख के लिए, जिन स्वजनों के लिए, जिस शरीर के लिए वह पाप कर रहा है, वह सब नष्ट होंगे। महाकाल उन सब भोगों, पदार्थों और व्यक्तियों को पीस देने वाला है। स्वयं मनुष्य मत्सर है, मृत्यु के मुख में पड़ा है, मर्त है। पर यह पाप की कमाई जन्म जन्म तक मृत्यु रूपी सर्प के मुख में पड़े रहने की यह तैयारी, इसे छोड़े बिना नहीं कल्याण नहीं है। इस मोह से छूटकर ही मृत्यु से छूटा जा सकता है। भगवान, केवल भगवान ही बचा सकते हैं। काल सर्प से ग्रस्त प्राणी को उन दयामय की शरण, उन मंगलमय का स्मरण, कल्याण की कामना हो तो यही एकमात्र मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग नहीं। इसलिए केवल नाम जाप करो, राधा 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 राधा। जहाँ उपदेश अधिक दिया जाता है वहाँ गंभीरता कम होती है, और जहाँ गंभीरता अधिक होती है वहाँ उपदेश कम होता है। विधाता ने तुम्हारे लिए जो विधान कर रखा है उसका विरोध करना यह हल्का स्वभाव है, अर्थात जो विधि विधान है उसको प्रार्थना या प्रयत्न के द्वारा बदलना चाहते हो, यह उत्तम नहीं। सारे संसारिक पदार्थों के कर्ता परमात्मा को प्राप्त करना किसी भी पदार्थ को प्राप्त करने की अपेक्षा सुलभ है, तथापि तुम उसके पास से संसारिक पदार्थों को ही प्राप्त करने और उसका हिस्सेदार होने की इच्छा करते हो, यह कैसी बात है? जो भी भक्त या भेषधारी मनुष्य संसारिक लोगों के सामने गर्व करता है, अपना बड़प्पन दिखलाता है, वो अपने ज्ञान वैराग्य की हंसी ही उड़ाता है और कराता है। क्योंकि यदि उसके भीतर से संसार की सत्यता और मोह ममता निकल गई होती तो उनसे, संसार और संसारिकों से बेमुख हो जाने के कारण वह जरा भी गर्व नहीं करता। तुम किसी भी विषय के वैराग्य या निवृत्ति के लिए क्यों गर्व करते हो? ईश्वर के सम्मुख तुम्हारे ये सब त्याग, वैराग्य, निवृत्ति और गर्व मच्छर की पांख से भी तुच्छ है। जिस मनुष्य का अंतकरण प्रभु चिंतन की ज्योति से प्रकाशित होता है और जो सदा प्रभु के विश्वास की बात कहता है, वही सच्चा संत है और ज्ञानी है, नहीं तो सब कुसंग का शिकार है। बोलो राधा वल्लभ लाल की जय।